मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक लेडी होती है जो कि खून से लथपथ थी और उसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि बेहोश पड़ी हुई थी और उसको वो गाना गाकर सुना रही थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है जिसके बाद में हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम तानिया है और वो एक ऑर्फनेज में रहती है। हमको दिखाया जाता है कि तानिया की केयर टेकर एक कपल से बात कर रही होती है क्योंकि वो तानिया को अडॉप्ट करने के लिए आए हुए थे। इस कपल का नाम था एंटोन और सिस्का। लेकिन अजीब बात ये थी कि सारे बच्चों में से ये तानिया को पहली बार देखकर ही पसंद करने लगते हैं। केयर टेकर अब तानिया से मिलती है और उसको बोलती है कि जल्दी ही उसके नए पेरेंट्स उसको यहाँ से ले जाएंगे। वो तानिया से ये भी बोलती है कि वो आखिरी बार अपने दोस्तों के साथ में जाकर खेल ले। लेकिन जब तानिया उनके साथ खेलने जाती है तो उसके दोस्त उसके साथ में खेलने से मना कर देते हैं और उसको बाहर भेज देते हैं। जब केयर टेकर ये सब देखती है तो वो बच्चों के पास में जाती है और बोलती है कि उन लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि तानिया को इससे काफी बुरा लग सकता है। हम एक अजीब सी चीज नोटिस करते हैं कि तानिया बाहर अकेली बैठी हुई थी और गुस्से में वो फ्लावर को खा रही थी। तभी वो केयर टेकर उसके पास में आकर बैठ जाती है और उसको समझाने लगती है। वो ये बोलती है कि अब सभी बच्चे उसके साथ में खेलने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद में केयर टेकर तानिया को लेकर अंदर चली जाती है और अब वो सबके साथ में खेलने लगती है। सभी बच्चे हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं और खेल के दौरान तानिया एक लड़की के पास में छुपने जाती है लेकिन वो उसे कहीं और छुपने के लिए बोलती है। जिसके बाद में तानिया छुपने के लिए ऊपर चली जाती है। अब इस खेल में जो बच्ची चोर बनी होती है वो तानिया को छोड़कर सभी को खोज लेती है और फिर वो तानिया को खोजने के लिए ऊपर चली जाती है, वो भी अकेले। तभी उसे पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिसके बाद में वो रूम के पर्दे के पास में तानिया को खोजने जाती है। लेकिन उसको वहां पर एक परछाई दिखती है जिसके बाद में वो पर्दे को हटाती है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। तभी एक हाथ उसके गले पर आ जाता है और उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। जिसके बाद उस लड़की की वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और ये मौत इतनी मिस्टीरियस और डरावनी थी कि किसी को इसके बारे में पता ही नहीं चलता कि ये किया किसने है। शायद से ये घर शापित है या फिर हॉन्टेड है। और इसी तरह से एक गांव इंडिया के अंदर भी है जहां पर इसी तरह से मौतें हो रही हैं। केयर टेकर सभी बच्चों की आवाज सुनकर वहां पर आती है और सभी बच्चे वहां पर तानिया को छत पर देखते हैं जिससे कि उनको ये लगता है कि ये सब उसी ने किया है। केयर टेकर अब तानिया के रूम के पास में जाती है जहाँ पर उसको हल्की हल्की डिमोनिक वॉइसेस आती है और जब वो अंदर जाती है तो उसे बेड पर बैठी हुई तानिया दिखाई देती है जो कि रो रही थी। तभी तानिया के हाथ पर हम एक निशान को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब सा था। जिसके बाद में केयर टेकर तानिया को गले लगाती है और दोनों ही रूम से बाहर चले जाते हैं। इसी बीच हम केयर टेकर के पीछे किसी डिमोनिक एंटिटी को भी देख पाते हैं। खैर अब रात को सभी डिनर कर रहे होते हैं लेकिन तानिया के साथ में कोई भी डिनर करना नहीं चाहता था और सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तानिया को इससे काफी बुरा लगता है जिससे कि केयर टेकर उसको ये समझाती है कि वो लोग बस उससे नाराज हैं जो कि जल्दी ही मान जाएंगे। अब अगली सुबह तानिया के अडॉप्टिंग पेरेंट्स एंटोन और सिस्का उसको अडॉप्ट करने के लिए आ जाते हैं। जिसके बाद में केयर टेकर उन्हें तानिया से मिलाती है और इंट्रोड्यूस भी कराती है। एंटोन तानिया से कहता है कि अब से वही उसके माता पिता हैं और तभी एंटोन की नजर तानिया के निशान पर पड़ती है। जिसके बाद में वो अपना हाथ वहां से हटा लेती है जिस पर एंटोन थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन फिर भी वो दोनों तानिया को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको अपने घर ले जाते हैं। मतलब कि एक बच्ची के हाथ में निशान है, वो काफी अजीब है। वो आपसे बात करना नहीं चाहती लेकिन फिर भी आपने उसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं करी। ग्रेट। खैर अब बात करें एंटोन और सिस्का के बारे में तो वो काफी अमीर लोग थे। उनका घर भी काफी बड़ा और आलीशान था। एक चीज और कि तानिया जब अपने नए घर में आती है तो हमको दिखाया जाता है कि उस पर कोई नजर रख रहा था। खैर अब 1 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर कि एंटोन की बहन अलीसा उस घर में रहने आई होती है। अलीसा अपने भाई से मिलती है और ये बोलती है कि उसका यहाँ पर एक शो होने वाला है और वो इसलिए ही यहाँ पर आई है। बेसिकली वो एक्टिंग किया करती थी। जिस पर एंटोन ये बोलता है कि ये उसका भी घर है और वो जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती है। अब अलीसा जब अपने रूम में होती है तो उसको ऐसा एहसास होता है कि वहाँ पर कोई है लेकिन देखने पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। अलीसा अब तानिया के रूम में जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि तानिया किसी से कुछ बात नहीं करती है। तभी वहाँ पर उसकी भाभी सिस्का आ जाती है और अलीसा से सोने के लिए बोलती है। लेकिन रूम से बाहर जाने से पहले वो अलीसा को ये बताती है कि उन्होंने तानिया को हाल ही में अडॉप्ट किया है और वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती है। अब अगली सुबह अलीसा गार्डन में अपने शो के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है कि तभी वहाँ पर एक ऑल्डी नाम का लड़का आता है और बोलता है कि उसकी एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं है और उसको बेटर करने की जरूरत है, साथ ही उसको एक्सप्रेशन भी उसमें ऐड करने होंगे। जिस पर अलीसा चिढ़ जाती है और ऑल्डी ये बताता है कि वो यहाँ पर सिर्फ फ्लावर्स डिलीवरी करने आया है। इनफैक्ट वो हफ्ते में 3 बार मिसेस सिस्का के लिए मैग्नोलिया फ्लावर डिलीवरी करता है। अलीसा को सुनकर अजीब लगता है क्योंकि ये जो फ्लावर्स होते हैं ना वो किसी रिचुअल वगैरह के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अलीसा इस बात को इग्नोर करके अपनी प्रैक्टिस करने लगती है। ऑल्डी फ्लावर्स को डिलीवर कर देता है और सिस्का फ्लावर को अपने उस रूम में ले जाती
है जहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं थी। सिस्का को वहाँ पर जाता देख तानिया भी उस रूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन एंटोन उसको उस रूम में जाने से मना कर देता है, जो कि क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। अलीसा अपने शो की प्रैक्टिस कर रही होती है कि तभी उसको एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ती है, जिसके बाद में वो तानिया के रूम में एंटर करती है। वो देखती है कि तानिया खिड़की से बाहर देख रही है, और जब अलीसा भी बाहर देखती है तो उसको एक साया हॉन्ट करता है, जिससे कि वो डर तो जाती है, लेकिन उसके बाद में वो तानिया से कहती है कि वो खाना खाने चलते हैं। अब डिनर करते वक्त हमको एक बात पता चलती है कि एंटोन बचपन में घर से भाग गया था। वो काफी कमजोर था और उसके पास में उतना टैलेंट नहीं था, लेकिन उसने काफी कम समय में ही इतना कुछ इकट्ठा कर लिया, इतनी प्रॉपर्टी और पैसा बना लिया, जिस पर अलीसा कहती है कि वो इस चीज से काफी खुश है। अलीसा अब एंटोन से पूछती है कि क्या वो तानिया के रियल मॉम डैड को जानता है। ये बात सुनकर तानिया वहां से चली जाती है और एंटोन बोलता है कि तानिया के सामने उसके रियल मॉम एंड डैड के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अब रात को जब अलीसा सो रही होती है तो उसको एक सपना आता है, जहाँ पर दीवार